गाइस देखिए, अब ये कुछ फॉर्मूला बेस्ड है, इसके ऊपर मैं आप लोगों को बहुत प्रैक्टिस नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि ये फॉर्मूला अगर आप लोगों को रटे हुए तो जम जाएगा, नहीं रटे हुए तो नहीं जमेगा वाले सीन वाले है। इसलिए सिर्फ मैं बस समझा दे रहा हूँ, एक बार के लिए गो थ्रू कर लो क्या चार फॉर्मूला है। मैं राइट साइड नहीं बोल रहा हूँ, लेफ्ट साइड ही बोल रहा हूँ, ठीक है। एक बार लेफ्ट हैंड साइड पढ़ लो किस किस फॉर्मेट वालों की इंटीग्रेशन है ये। देख लिया है गाइस ये, 1/√x² + a² या 1/√x² - a², ऊपर में √(x²+a²) या फिर ऊपर में √(x²-a²) उनका है, ठीक है। अब देखो फॉर एग्जाम्पल ये वाला क्वेश्चन है, तुम लोगों को पहले इसे उस फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा, 6x² - 5 का अंडर रूट, फिर लेट 6x भी इक्वल टू टी, तो फिर हो जाएगा 6dx इज इक्वल टू डी टी, या dx/dt/6 हो जाएगा, फिर dt/6 t² - 5 का स्क्वायर। अब वो पिछले फॉर्मेट का जो भी फॉर्मूला था वो डालोगे, आंसर निकाल लोगे, फेयर इनफ। तो बेटा ये इसी फॉर्मेट के क्वेश्चंस है, फाइन। मैं तुमको जो जो क्वेश्चन इसके करने बोल रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ वो वाले ही एक बार कर लो तुम लोग, तो भी चल जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 3 कर लो एक बार, और एग्जाम्पल नंबर 4 कर लो बस, ठीक है। पहले सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल नंबर 3 और एग्जाम्पल नंबर 4 कर लो। दिस इज फ्रॉम पेज नंबर 347। तुम्हारी फॉर्मूला के इसमें की प्रैक्टिस हो जाएगी और डिफिकल्ट वाले की भी प्रैक्टिस हो जाएगी। थोड़ा क्विकली करना बेटा, इट विल टेक यू सम टाइम, आई एम गिविंग यू 10-ish मिनट्स। फॉर्मूला भी ऊपर से देख के कर लेना, तो तुम लोगों को एटलीस्ट वो इशू नहीं आएगा। एग्जाम्पल 3 एंड एग्जाम्पल नंबर 4। मैं गाइस रेस्ट रूम से आ रहा हूँ, प्लीज़ एक बार को तब तक करना शुरू ही रखिएगा।
गाइस मैं वैसे आ गया हूँ, कुछ रहेगा कोई तो बोल सकते हो। गाइस गिविंग यू टाइम टिल 8 more minutes फ्रॉम नाउ, ओके। ठीक कर लीजिएगा। जिनका अगर वो 8 मिनट्स का इसमें का हो जाएगा तो ऊपर के क्वेश्चन कोई करना चाहते हैं कर सकते हैं। फिर अपन लोग ये वाले इसमें आएंगे कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर रूट मेथड वाले इसमें का समझने के लिए। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है ये अपने कर लिए थे, बट ठीक है कोई बात नहीं।
चलिए गाइस, हो गया ये। अब देखो बच्चा लोग, ये जो नेक्स्ट वाला पैटर्न है, इसके अंदर भी ना जो तुम लोग पहले कर चुके हो वैसा ही है ये, सिर्फ इसमें डिफरेंस क्या आ रहा है, तुम लोगों को इसको कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर रूट मेथड से करना पड़ेगा। आई एम प्रिटी श्योर ये हम लोगों ने पिछले सेशन में कर चुका है वैसे, बट स्टिल अब ये वापस रिपीट किया ही है, इसलिए मैं बस एक बार फट से कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर रूट मेथड याद दिला रहा हूँ। बचाओ आपको इस पे से अभी एग्जाम्पल्स के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करवाऊंगा मैं। तो पहले मान लो मुझे इसको कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर रूट मेथड करना था, ठीक है। 3x² प्लस 2x माइनस 1। स्टेप 1 इसके अंदर क्या होती थी बेटा, पहले x² के कोएफिशिएंट को 1 बनाना है, तो पूरा पूरा कॉमन निकालना पड़ेगा। तो 3 पूरे में से कॉमन निकला, वैसे निकल नहीं रहा था बट स्टिल हम लोगों ने निकाल दिया, ठीक है। इसके बाद में क्या किया अपन लोगों ने, यहाँ पे ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। 2 कॉमन निकाला तो बेसिकली 1/3 बन गया मेरा, कोई बात नहीं। और फिर उसके आगे क्या किया, ये 2 इंटू एक्स इंटू ये समथिंग जो है वो समथिंग के स्क्वायर को इसके बाद में ऐड एंड सब्ट्रैक्ट किया मैंने। x² प्लस 2 इंटू 1/3 इंटू एक्स प्लस 1/3 का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर माइनस 1/3, ठीक है। ये 3 सॉरी, और ये 2 कॉमन निकालना है, यहाँ पे 2 था, अगर ये 7 होता तो 2 पर मल्टीप्लाई करते बोलता हूँ मैं, इसके लिए वैसा ही बोल दिया मैंने। x² प्लस सॉरी देखो, अब ये देखो तुम्हारी ये पहले 3 टर्म्स मिला के x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर बन रहा था, तो जब -1/9 माइनस 1/3 x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर, ये -3/9 हो जाएगा, तो -4/9 बेसिकली हो रहा है। अब देखो तो बेसिकली ये क्वेश्चन मेरा क्या बन गया है, dx द होल ओवर अंडर रूट ऑफ 3 x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर माइनस 4/9, लकीली 2/3 का होल स्क्वायर हो रहा था, ठीक है। ये √3 को मैंने बाहर निकाल दिया। अब वो ये अपना लेट x प्लस 1/3 भी इक्वल्स टू टी, उस केस से कर सकता था मैं, समझ में आ रही है चीज़ें क्या हो रही है। तो वो 1 ओवर अंडर रूट ऑफ टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जो भी ऊपर फॉर्मूला देखा उसके थ्रू हो गया था। गाइस मुझे एक काम करो, सिर्फ और सिर्फ पहले एग्जाम्पल नंबर 5 का थर्ड सब पार्ट करके दे दो, सिंपलेस्ट है वो। एक काम करो, थर्ड की जगह पे ना ये वाला कर दो, फर्स्ट वाला कर दो मेरे को, ठीक है। 5 मिनट दे रहा हूँ बेटा करने के लिए। हाँ बेटा, नहीं फर्स्ट फिफ्थ का फर्स्ट वाला करना अभी।
हाँ बोलो बेटा। सर एक बार कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर रूट का लास्ट स्टेप बताओ ना। क्या 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 समझा नहीं, आप बोल। कंप्लीशन स्क्वायर रूट मेथड का लास्ट स्टेप बताओ ना। रुक जा, कोई और क्वेश्चन अपन कौन सा लास्ट वाले का बताओ बोल रहे हो? लास्ट स्टेप मतलब हाँ, मेरा पूरा निकल गया, उसके बाद कैसे निकालूं तो मेरे को एक बार फॉर्मेट तेरे में। क्वेश्चन बता, तू कुछ भी मैं तेरे को करके दिखाता हूँ ऐसा। जैसे मेरा आ गया 2 ब्रैकेट x स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू एक्स प्लस टू वन इंटू स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर। टू इंटू क्या बेटा? 2 इंटू 1 इंटू एक्स प्लस वन स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर हाँ तो -3/2 -3 बाई टू। देख, ठीक है। तो देख इसके बाद ये क्या करूं? तीन तेरे जो रहते हैं बेटा वो x+1 का होल स्क्वायर बन गए। बचे को सॉल्व करेगा -1 -3/2, तो वो x+1 का होल स्क्वायर -5/2 हो रहा है बेटा। ठीक है। ठीक है सर। गाइस हो गया वो वाला? सर मेरा आंसर बहुत अलग आ रहा है। कौन सा वाला था क्वेश्चन बता बेटा, मैं करता हूँ एक बार सॉल्व। फर्स्ट वाला फिफ्थ था का फर्स्ट वाला। बेटा, पिछले एक्सरसाइज वाली प्रॉपर्टी ये अंडर रूट नहीं है, ये ध्यान रख तू। वो देख, आई थिंक इट इज नाउ बिकमिंग 1/2 x+1 का होल स्क्वायर माइनस √5/2 का होल स्क्वायर। फिर उसको ले रहा है लेट x+1 बी इक्वल टू टी, डी एक्स विल बी इक्वल टू डी टी, डी टी टी स्क्वायर माइनस √5/2 का होल स्क्वायर। 1/x² माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन था 1/2a log ऑफ x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है, तो ये बन जाएगा 1/2 तो पहले से था, तो 1/2a, ठीक है ना, log ऑफ x माइनस ए ओवर एक्स प्लस ए, ऑब्वियसली प्लस सी वस्ती तो अपन देख लेंगे सब चीज़ें। तो ये बन जाएगा √2/4√5 लॉग टी की जगह पे क्या था अपना x+1 था, तो x+1 माइनस √5/2 ओवर x+1 प्लस √5/2 प्लस सी। ये है क्या आंसर? समझा क्या बेटा? कैसा एरिया? हाँ सर।
उसे रैशनलाइज किया क्या आगे कुछ? तो ये इसको उसने 4 को उसने 2 × √2 लिखा है, ये काट दिया यहाँ पे। हाँ नहीं, ये इसको ऊपर भेज दे एटलीस्ट वैसा। चलो अब गाइस एक बार ना आप ये नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 6 वाले का देख लो। ये इसका एग्जांपल नंबर 6 ये इस पैटर्न पे बेटा गलती से ऐसा कुछ हो जाए, देखो ये तीनों की तीनों देख लो क्या दिया हुआ है एक बार प्लीज। ऊपर लीनियर नीचे क्वाड्रेटिक, या ऊपर लीनियर नीचे क्वाड्रेटिक का अंडर रूट, या ऊपर भी लीनियर ऊपर भी क्वाड्रेटिक का ही अंडर रूट, जिसका प्रॉब्लम क्या हो रहा है, जो फैक्टराइज नहीं हो रहा है। तो इसको कुछ नहीं, ये लीनियर इज इक्वल टू ए डिफ्रेंसिएशन जो क्वाड्रेटिक का था वो प्लस बी करके लिखना पड़ेगा। तो उससे क्या फायदा नुकसान तो दिखाता हूं मैं। फॉर एग्जाम्पल कौन सा वाला करना है बोलो, कोई भी एक बोलो। थर्ड सब पार्ट लेना है, फर्स्ट लेना है, सेकेंड लेना है? सेकेंड, ठीक है। मेरे को एक बार डिक्टेट कर क्वेश्चन को। x प्लस 2 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ठीक है। अब देखो ये फैक्टराइज हो भी रहा हो, उसके बाद भी अपने कोई फॉर्मेट का बनना नहीं था, तो इसलिए मैंने क्या किया है, x प्लस 2 इज a टाइम्स इसका डिफ्रेंसिएशन, उसका डिफ्रेंसिएशन 2x प्लस 5 हो जाएगा प्लस b, ठीक है। अब तुम a और b की वैल्यूज निकालोगे, ये सही ये हो गया ना, हाँ। मे बी लेट x बी इक्वल्स टू -5/2, तो -5/2 प्लस 2 इज -1/2 इज इक्वल्स टू b। फिर लेट एक्स बी इक्वल्स टू मे बी 0, तो 2 इज इक्वल्स टू 5a -1/2, तो जब 5/2 इज 5a, तो a की वैल्यू हो जाएगी 1/2, ठीक है। तब ये देखो ये क्वेश्चन मेरा किस पैटर्न पे कन्वर्ट हो चुका है, इंटीग्रेशन ऑफ a टाइम्स क्या है मेरा 1/2 टाइम्स इसका डिफ्रेंसिएशन 2x प्लस 5 प्लस b की वैल्यू कितनी है बेटा हमारी 1/2 ही है, b की वैल्यू कितनी -1/2, तो -1/2 5x प्लस 6, करेक्ट। अब देखो यहाँ पे तो इसको t मान के तुम डिफ्रेंशिएट करके करोगे, देखो दिखाई देता हूँ 1/2 2x प्लस 5 अपॉन ये अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 -1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ठीक है। अब देखो ये मेरा टर्म 1 हो गया, ये मेरा टर्म 2 हो गया। टर्म 1 के इंटीग्रेशन के लिए लेट एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बी इक्वल्स टू टी, ठीक है। तो 2x प्लस 5 dx इज इक्वल टू dt, तो इंटीग्रेशन पहले वाले का हो रहा है मेरा dt अपॉन रूट t, इसके आगे तुम इंटीग्रेट करना जानते हो। और इस सेकंड वाला फिर से तुम लोगों को कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर रूट मेथड वाला प्रोसीजर लगा के करना पड़ेगा जो तुमने किया था। आई वुड सजेस्ट सिर्फ और सिर्फ एक ये वाला क्वेश्चन जो है 6 का सेकंड वाला, वो वाला खत्म कर लो फट से, ठीक है ना। तो ये एक्सरसाइज हमारी हो जाएगी। सिर्फ 6 का सेकंड वाला, तीनों के तीनों वही पैटर्न के टाइप में चलते हैं, कोई भी एक करना था 6 का सेकंड वाला कर लो बेटा। करने के लिए 10 मिनट दे रहा हूँ, 10 मिनट में पूरा करना बेटा, आधा अधूरा मत छोड़ना, ठीक है ना। क्या बेटा? सॉरी मैं समझ नहीं, आपको क्या 2:30 बजे तक है, 3 बजे तक है, 3 बजे तक है क्या? सर एक बार आपको सोल्यूशन दिखाओ ना।
गया है गाइस, कर लीजिएगा थोड़ा जल्दी। मैडम मैं स्क्रीन बंद कर रहा हूँ कि बैटरी थोड़ी कम है, ठीक है ना। चलिए गाइस आगे का देखते हैं अब देखो बेटा, ये ना प्रोडक्ट रूल, जिसे बाय पार्ट्स बोला जाता है बेटा, इसके लिए ना एक ट्रिक पहले यूज होती है आई लेट, ठीक है। जहाँ पे आई का मतलब इनवर्स होता है, एल का मतलब लॉगरिथम होता है, ए का मतलब अलजेब्रा होता है, टी का मतलब ट्रिग्नोमेट्री होता है, ई का मतलब एक्सपोनेंट्स होता है। तुमको इनवर्स और ट्रिग्नोमेट्री है नहीं, तो तुम चाहो तो एल ए ई करके भी इसे याद रख सकते हो, ठीक है। जो ये चीज़ एक बार लिखना चाहता है फट से लिख लो, मैं यहीं पे इसी के नीचे का फॉर्मूला तब तक लिख के बता रहा हूँ तुम लोगों को। u इंटू वी अगर है तो इसका ये यहीं दिया हुआ है, यहीं से बता देता हूँ मैं। u इंटू वी का इंटीग्रेशन तो होता है पहला वाला इंटू इंटीग्रेशन ऑफ दूसरा वाला माइनस इंटीग्रेशन ऑफ पहले वाले का डेरिवेटिव इंटू दूसरे वाले का इंटीग्रेशन। देखो जो इन वर्ड्स जो इसने दिया हुआ है ना बेटा, ये मैं बस हिंदी में बोल रहा हूँ बेटा। कई बार ना ये फॉर्मूला याद रखना है मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट रहा है हमेशा, तो मैं हमेशा वही रहता है u इंटू वी का इंटीग्रेशन इज पहला वाला इंटू इंटीग्रेशन दूसरा वाला माइनस इंटीग्रेशन ऑफ पहले वाले का डिफरेंशिएशन इंटू दूसरे वाले का इंटीग्रेशन। समझा ये चीज़ आप लोगों को? तो बेटा इसमें से जो जो चीज़ें आप लोगों को लिखनी है एक बार फट से लिख लो, फिर मैं आप लोगों को समझाता हूँ। देखो ये इसमें नीचे इसने हिंदी में भी लिखा हुआ है। अब देखो इसके अंदर ना ये इंपॉर्टेंट है, आप कौन सा पहला वाला कौन सा दूसरा वाला चूज कर रहे हो, उसी के लिए वो ट्रिक आई लेट जो ट्रिक वहाँ पे लिखी हुई है वो उसी कारण से वहाँ पे दी गई है। अगर आई इनवर्स है लॉग अगर आ गया तो पहला टर्म हमेशा चूज करना, अगर लॉग है नहीं अलजेब्रा और एक्सपोनेंट से पहले अलजेब्रिक वाले को चूज करना फिर एक्सपोनेंट वाले को चूज करना है। एक्सपोनेंट का मतलब क्या आ जाता है 3 की पावर x हो गया या e की पावर x वगैरह वाले, ये जो दो थे। तो देखो जैसे कि पहले ये है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अब मैंने आई लेट रूल से लाया, इन्वर्स यानी लॉगरिथम यानी ये अलजेब्रिक हो गया, ये एक्सपोनेंशियल हो गया, तो वहाँ सर ये सही सीक्वेंस में दिया हुआ है। तो अब इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, पहला वाला इंटू इंटीग्रेशन ऑफ दूसरा वाला
माइनस इंटीग्रेशन ऑफ पहले वाले का डिफ्रेंसिएशन इंटू दूसरे वाले का इंटीग्रेशन, ठीक है। तो ये हो गया एक्स ई की पावर 3x/3 माइनस 1/3 इंटीग्रेशन ई की पावर 3x dx। तो आंसर हो जाएगा एक्स ई की पावर 3x/3 माइनस 1/3 ई की पावर 3x बाई एक और 3 प्लस सी। समझा ये चीज़ क्या हुई है? अब ये देखो, ये एक याद करके जाओ, लॉग ऑफ मॉड एक्स है तो कुछ नहीं, इसको इंटू 1 करना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो ये लॉगरिथमिक हो गया, ये एल्जेब्रिक हो गया तुम्हारे लिए इंटू 1 वाला, तो तुमने वही पहला वाला इंटू इंटीग्रेशन दूसरा वाले से लगाना पड़ेगा। गाइस एग्जांपल 1, एग्जांपल नंबर 2, 2 के भी दोनों सब पार्ट्स, एग्जांपल 1, एग्जांपल 2, एग्जांपल 3 यस, एग्जांपल 4 भी यस। पहले 1 से लेके 4 तक के आप लोग थोड़ा फास्ट करो, 15 मिनट दे रहा हूँ बेटा मैं करने के लिए वो चीज़। प्लीज़ 1 से लेके 4 तक के अटेम्प्ट करो फटाफट। मेरा भाई बैटरी कम है तो मैं एक बार डिस्प्ले पे भी थोड़ा टाइम के लिए रख नहीं पाऊंगा कुछ भी, ठीक है ना। यू हैव 15 मिनट्स, प्लीज़ उसका मैक्सिमम यूज़ करते हुए जितने क्वेश्चन थोड़े करो। अभी चार्ज पे लगाया है मैंने, फिर वापस मैं डिस्प्ले पे ला लूँगा।
हाँ एक मिनट क्या थर्ड के फर्स्ट में ना एक मिनट देखने दें पहला वाला इंटू इंटीग्रेशन दूसरा वाला रहता है बेटा log x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस एक्स करेगा ना तू log x को पहला मानेगा ना तू बेटा समझे तो तेरी गलती गाइस ये ना चार्ज हो नहीं रहा है यानी लाइक इट्स गोइंग रियली स्लो सो आई हार्डली डाउट विद इन 5 मिनट जितना हमको टाइम दिया है इसका कुछ भी होगा तो व्हाट आई विल रिकमेंड यू इज एग्जांपल 5 भी अब भी कर लो 6 भी कर लो वो इजी ही है कल के सेशन में अपन लोग ये इसके आगे का जो बाय पार्ट्स का जो इंपॉर्टेंट वाला एक है पैटर्न ई की पावर एक्स वगैरह वाला एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स वाला पैटर्न जो है वो वाला अपन लोग कल के इसमें करेंगे ठीक है और वो खत्म कर वो भी जल्दी हो जाएगा वैसे उसके ज़्यादा नहीं करना है और डेफिनेट इंटीग्रेशन शुरू करेंगे कल का टाइमिंग भी सेम ही रहेगा जैसा आज का है